नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांतकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना की जंग में लगातार मिल रही सफलता। 6 वर्षीय बालक सहित 4 लोगों को पूर्ण स्वस्थ होने पर भेजा गया घर। जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाए गए फीवर क्लिनिक में अब तक की गई 25,000 जाँचें, कहा रीवा संभागायुक्त ने। हीट वेव के कारण बढ़ी गर्मी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। अब खबरें विस्तार से। देश भर में फैली कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन किया गया और प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी हो गया। जहां एक और प्रवासी मजदूर अपने घर लौट रहे थे, उन्हीं में से कुछ के साथ कोरोना भी सफर करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचा, जहां पर चिकित्सकीय टीम द्वारा जांच के दौरान संदिग्धों का सैंपल लिया गया। वहीं इन्हीं प्रवासी मजदूरों को बीमार होने के बाद जब जाँच की तो रिपोर्टें पॉजिटिव निकली, जिसके चलते रीवा जिले में कोरोना का ग्राफ बढ़ते हुए 35 तक पहुँचा, जिसका चिकित्सालय में इलाज किया गया और लोगों की इस महामारी से बचाव करते हुए 9 लोगों को अपने घर सकुशल भेजा। इसी कड़ी में आज पुनः 4 मरीजों के पूर्ण स्वस्थ होने एवं निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद 1 सप्ताह के घर में क्वारंटाइन सलाह दे जिला आयुर्वेद चिकित्सालय से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS पांडे, कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव व प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ सहित अन्य स्टाफ के बीच पुष्प वर्षा कर उनको घरों के लिए विदा किया गया। प्रस्तुत एक झलकी एवं ग्राम झांझर निवासी रजनीश कोरी सहित प्राचार्य दीपक कुलश्रेष्ठ से जानकारी के अनुसार आपकी गाड़ी पीछे हॉस्पिटल में खड़ी हुई है? हाँ जी। अभी आपका? जी सर, मेरा नाम रजनीश कोरी, ग्राम झांझर, पोस्ट पड़रिया, थाना रायपुर, करचुलियन, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। ये कैसे कोरोना संक्रमित में आ गए थे? हो गया कोरोना संक्रमित हो गया। अमर नगर जिला से चले हैं तो हो गया, गाड़ी के ऊपर, ट्रक के ऊपर बैठ के आए 12 घंटा, तो उसी में खाना पीना बराबर नहीं मिल पाया था, इसलिए थोड़ा बुखार आ गया था। बिछिया में सर लोग बोले कि तुमको बुखार है, थोड़ा 1 दिन 2 दिन रुक जाओ। फिर इसके बाद पॉजिटिव आ गया तो रुकने को आदेश दे दिया, तो रुकना पड़ा सर जी। तो यहाँ कैसे अपना समय व्यतीत करते थे, क्या हो गया? यहाँ थोड़ा दौड़ धूप करना पड़ता सर, व्यायाम करना पड़ता था। सीताराम रोज आधा घंटा 1 घंटा होता है जी। खाने पीने की कैसी व्यवस्था थी? खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी सर। डॉक्टर कैसे आपसे व्यवहार करते थे? डॉक्टर हो गया अच्छा व्यवहार करते थे सर। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम झांझर। तुमको फायदा हुआ है जी सर। हाँ जी, गाढ़ा पीने से बहुत फायदा हुआ सर। कोई एकदम भूख भी लगता था टाइम पे। अब कैसा लग रहा अपने? अभी अच्छा, एकदम स्वच्छ लग रहा सर। अब घर जा रहे हैं आज? डॉक्टर साहब लोगों का फोन आता था? जी आता था सर, जी आता था डॉक्टर साहब लोग का फोन जी। तीनों टाइम आता था? हाँ जी। क्या 7 का रिपोर्ट पेंडिंग में पड़ी है, नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो उनको भी सर आज ये कुल कितने लोग डिस्चार्ज हुए हैं, क्या किस तरह की व्यवस्था की गई थी, कैसे रखे जाते थे? हमारे यहाँ अभी आज की तारीख में कुल 20 लोग थे, जिसमें कि 4 लोगों का आज नेगेटिव आई रिपोर्ट और 4 लोगों का आज डिस्चार्ज किया गया है और बाकी की रिपोर्ट अवेटेड है। जैसी जैसी रिपोर्ट आती जाएंगी वैसे वैसे डिस्चार्ज होते जाएंगे। किस तरह की व्यवस्था की गई थी यहाँ? व्यवस्था में खाने पीने की व्यवस्था है, 2 टाइम भोजन मिल रहा है, 2 टाइम चाय मिल रही है और सुबह नाश्ता मिल रहा है। उसके बाद हम आयुर्वेदिक काढ़ा बनवाते हैं, तो दोनों टाइम वो 100 ml काढ़ा दिया जा रहा है, ताज़ी बना के दिया जा रहा है। और एक पाउडर भी दे रहे हैं हम, अश्वगंधा का पाउडर। और दूसरा योगा के ऊपर हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि योगा भी अधिक से अधिक लोग प्राणायाम योगा करें, और करते भी हैं। हमारे स्पेशलिस्ट हैं, वो भी बीच बीच में उनको गाइड करते हैं, तो थ्रू वीडियो कॉलिंग के द्वारा कि किस प्रकार से आपको करना है, तो वो लोग कर रहे हैं और अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये है जिसकी, हाँ 3 एडल्ट हैं, 1 बच्चा। विगत शाम कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में रोगियों के तत्काल जांच के लिए बनाए गए फीवर क्लिनिक का रीवा संभागायुक्त डॉक्टर सुकुमार भार्गव द्वारा निरीक्षण किया गया। वहीं ई पास का आवेदन करने वालों तथा सर्दी, खांसी, निमोनिया के लक्षण वाले मरीजों को प्रतिदिन इलाज किए जाने सहित रीवा संभाग के सभी जिलों में जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं संजीवनी क्लिनिक सहित 107 अस्पतालों में फीवर क्लिनिक संचालित किए जाने की जानकारी दी गई। इस दौरान उप संयुक्त संचालक डॉक्टर NP पाठक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS पांडे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है रीवा संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव से जानकारी के अनुसार। सभी जिला चिकित्सालयों
सिविल हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, संजीवनी क्लिनिक और हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पृथक से फीवर क्लिनिक बनाए गए हैं और सभी अस्पतालों के अंदर इंक्वायरी काउंटर भी बनाए गए हैं। जो मरीज आते हैं बाह्य रोगी विभाग में, यदि उन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ है तो उनके लिए फीवर क्लिनिक में अलग से उनकी जांच की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं, ताकि बाह्य रोगी विभाग में आने वाले सामान्य मरीज और जिन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम, खांसी या इसके साथ साथ निमोनिया की शिकायत है तो उनकी पृथक से जांच हो रही है। इसका परिणाम ये हुआ है कि ऐसे मरीज जिनमें पॉजिटिव होने की संभावना है वे फिर पृथक से फीवर क्लिनिक में वहाँ देखे जाते हैं और यदि किसी तरह के सिम्टम उसमें पाए जाते हैं तो उनके सैंपल के लिए एडवाइस किया जाता है और फिर उनके सैंपल जांच के लिए भेजे जाते हैं। ये व्यवस्थाएं पूरे संभाग में सुचारू रूप से चल रही हैं और सभी बाह्य रोगी विभाग में अब जो सामान्य रोगी जो हैं उनकी जांच हो रही है और जिनको खांसी, सर्दी, जुकाम या सांस लेने में तकलीफ या निमोनिया की शिकायत है तो उनका फीवर क्लिनिक में जांच सफलतापूर्वक की जा रही है। विगत 3 दिवस पूर्व आए जोरदार तूफान ने जहां जीवन अस्त व्यस्त कर दिया, वहीं इस तूफान के कारण कई पेड़ टूटकर बिजली के तारों को भी तोड़ दिया, जिसके बाद पूरा शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी ब्लैकआउट हो गया। इसका मुख्य कारण लोही मासाओं सहित कई क्षेत्रों में 33 kV की लाइनों का टूटना था, जिससे लेकर बिजली विभाग सतत प्रयासरत है। वहीं आज कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में सांसद जनार्दन मिश्र की अध्यक्षता में विद्युत विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाई गई एवं विद्युत सप्लाई को निरंतर करने निर्देशित भी किया गया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा सहित एडीएम इला तिवारी एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है सांसद जनार्दन मिश्र से जानकारी के अंश। गरम हो जाता है, ये मोबाइल गरम हो जाता है। वो देखो 2 बार उनका फोन आते जाते इतने फोन कॉल हम इमेजिन नहीं कर सकते। और उस समय तो गाली के अलावा जो मुंबई से बैठा है तो भी हम लोग को फोन गाली ठीक है, बहुत से हमारी मटेरियल यूज करनी नहीं थी, केवल हमारे पास स्किल मैन पावर की जो कॉन्ट्रैक्टर से मिलते हैं वो थोड़ी सी और हमारे पास कोई चीज करनी। आज फोन भी आ गए शहर के लिए कोई कमी नहीं है। वो टावर का जो काम है ट्रांसमिशन कंपनी कर रही है, वो चूंकि 14-15 दिन लगेंगे उसके लिए हम अंडरटेक की व्यवस्था कर रहे हैं कहीं से और राशनिंग करेंगे। यदि वो फीडर लोड नहीं ले रहा तो मैं 8 घंटा करके लीजिए, क्योंकि हम आज बैठक थी सर, क्या निर्णय लिया, कब तक बिजली, ये तूफान की वजह से जो बिजली में व्यवधान आया था उसकी स्थिति की समीक्षा थी। तो सामान्य रूप से एक मनिकवार के आसपास के कुछ गांव, उनका वो जो 133 kV की जो ट्रांसफार्मर है वो गिरा हुआ है, इस वजह से थोड़ा वो उसमें उधर रुकावट है। बाकी शहर में कहा है कि आज देंगे, कुछ घर इंडिविजुअल बाकी हैं उन घरों में भी देख करके वो करेंगे। कुल मिला करके आज शाम तक में या कल सुबह तक में स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। कई वार्डों में अभी तक लाइट नहीं आई। हाँ, नहीं है, वो सही है, वो भी वो मानते हैं कि नहीं है, लेकिन आज रात तक में करीब इस तरह की कोई शिकायत नहीं रहेगी कि बाढ़ में नहीं हो पाया है। कोई इंडिविजुअल कुछ घर बचेंगे ज़रूर, उनके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि घर भी न रहें, घर में आपूर्ति हो जाए। कोरोना वायरस की मार से जहां अभी लोग राहत की सांस भी नहीं ले पा रहे थे कि वहीं अब हीट वेव यानी कि बढ़ती गर्मी की तपन से लोगों को बुरा हाल हो रहा है। हीट वेव के चलते शहर सुनसान हो गया एवं लोगों का निकलना दुश्वार हो रहा है। इस भीषण गर्मी में जहां तापमान 45 के पार हो रहा, वहीं नौतपा की मार ने इसमें सोने में सुहागा काम किया, जिसके चलते मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर बताया गया कि आने वाले 4-5 दिनों में और अधिक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है, जिसके एहतियातन वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी जोशी ने सलाह देते हुए लोगों को घर से निकलते समय कान, चेहरा एवं सिर को ढककर रखने सहित तरल पेय पदार्थों का सेवन करने व सुबह एवं शाम को घरों से बाहर निकलने की सलाह दी। प्रस्तुत है व्यापारियों एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी जोशी से जानकारी के अनुसार। गर्मी तो सर ऐसी है कि
एक तो कोरोना से परेशानी, ऊपर से गर्मी परेशानी। जो थोड़ी बहुत ग्राहकी होती थी तो वो होती है शाम को, और शाम को दुकानें हो जाती है बंद, और दिन में कोई निकलता नहीं है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ 2 ग्राहक आए थे, चक्कर खा के गिर गए धूप से। ये हाल है ऐसा। 6 बजे आता है पुलिस वाला, बंद करवा चले जाते हैं। यहाँ पे दोहरी मार चल रही है इस समय, और कुछ नहीं। एक तो कोरोना का, ऊपर से ये धूप का। इस समय तो काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही है। वैसे मेरे ख्याल से 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। और दुकानों की हालत तो ये है मार्केट में कि मार्केट में दम नहीं। और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट आ गया इसके लिए, माइनस पॉइंट, ये कोरोना आ गया। कोरोना के कारण आदमी वैसे भी बहुत डिस्टेंस एरिया लेके चल रहा है, और इस गर्मी के कारण आदमी वैसे भी इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि दोपहर में निकलना भी मुश्किल पड़ रहा है। तो जहाँ आदमी के एक तरफ बिजनेस प्रभावित हो रहा है, वही इसी तरफ गर्मी के कारण लू लगने की भी संभावना ज़्यादा हो रही है। और इसी संभावना को देखते हुए आदमी दोपहर में कोई नहीं निकल रहा है, सुबह शाम निकल रहा है। वो भी 6 बजे की मार्केट बंद होने के कारण 5 बजे जब आदमी का निकलने का समय होता है तब मार्केट बंद हो जाती है। तो इसमें चाहे व्यापारी हों, चाहे घर के सदस्य जो भी निकलने, सबके लिए ये एक नई आफत और नई परेशानी लेके आ रही है। और इसी कारण इस समय क्या कि ये नौतपा जो है कुछ और गर्मी ला रहा है। और अभी तो जो सूचना उसके अनुसार ये अपना येलो जोन में भी आ रहा है, मतलब स्पेशल गर्मी यहाँ पे रहेगी। और अब देखते हैं कि आगे, आज तो पहला दिन है, पहला दिन तो काफ़ी गर्मी पड़ रही है। अब देखते हैं आगे क्या पोजीशन बनती है। बीच अभी तो 4-5 दिन के बाद ही पता चलेगा क्या पोजीशन, लेकिन गर्मी वाकई बहुत पड़ रही है। और इसी कारण लोग को निकलना भी बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। 2 पहिए वाहन तो करीब कोई निकल ही नहीं रहा, पैदल वाले भी नहीं निकल रहे हैं, वही 4 व्हीलर वाले भर निकलते हैं। और बस ये पोजीशन है। नाम क्या? पूर्णेंद्र रंजन मिश्रा। देखिएगा, नौतपा का आरंभ हो गया है और इसमें गर्मी पड़ना हमारे कृषि जलवायु क्षेत्र के लिए बहुत अनुकूल है। हम जिस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में हमारा विंध्य क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र में जो तापमान रहता है वो इतना ही रहता है जितना आजकल है। तो वस्तुतः तापमान ये अभी तो अनुकूल है, पर यदि हीट वेव आती है तो निसंदेह रूप से उसमें तापमान में बहुत अधिक बढ़ोतरी होगी, जिसकी वजह से कुछ प्रतिकूलताएं न केवल जीव जंतुओं के लिए अपितु फसल पर भी दूरगामी उसके प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन वर्तमान में जो मौसम है वो लगभग 43 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है। आज और कल का तापमान जो रहा है ये अच्छा है। अभी जो 2 जून तक नौतपा की अवधि है, जिसमें सूर्य एक व्यक्तिगत रूप से एक ऐसे आंशिक मान पर आता है जिसकी वजह से उसमें बढ़ोतरी होगी। और जैसा कि मैंने अभी बताया, ये अधिकतम लगभग 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा और इसके पश्चात इसमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। लोगों पर कितना प्रभाव पड़ेगा? आम जनजीवन में कितना प्रभाव डालने वाली है? आम जनजीवन पर ज़रूर हमें सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी और हमें चाहिए कि इससे ज़रूर बचें, क्योंकि एक और जहाँ ये सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए भी हानिकारक है, इस तरह से हमारे लिए लाभदायक है अपरोक्ष रूप से। लेकिन परोक्ष रूप से हमें सीधे कान या सिर खोल करके प्रातःकाल 8-9 बजे के बाद से लेकर के शाम 6-7 बजे तक नहीं निकलना चाहिए। और जो लिक्विड हैं, जैसे कि कभी विभिन्न प्रकार के शरबत हैं, रस हैं, बेल का रस है, ऐसी चीज़ों का सेवन लगातार करते रहना चाहिए। प्याज इत्यादि का जो अपने यहाँ पारंपरिक है वो भी निसंदेह रूप से प्रभावी है। और ज़रा सा भी कोई हमारे शरीर के थर्मोस्टेट में तकलीफ़ होती है तो हमें तुरंत चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए। और आजकल तो वैसे भी हमें कोविड-19 के चलते जितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकें, जितना घर में रह सकें, वही फ़ायदेमंद है। वही मेरा सबसे अनुरोध है कि यथासंभव अपने घर में ही समय बिताएं। तो इसलिए आम जीवन इसलिए प्रभावित नहीं होगा कि हम वैसे भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। विगत 28 मई की शाम आए भीषण तूफान एवं बारिश के कारण हजारों पेड़ जमींदोज हो गए। वहीं कृषि महाविद्यालय क्षेत्र एवं पीडब्ल्यूडी के अधीन शासकीय भवनों में लगे भारी भरकम व पुराने पेड़ भी धराशायी हुए, जिनको प्रबंधन द्वारा बिना कमेटी बुलाए उक्त पेड़ों को, जिनकी कीमत लाखों में थी, को मात्र 10,000 में बिना निविदा बुलाए बेच दिए का आरोप जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट शिव सिंह द्वारा लगाया गया। वहीं श्री सिंह ने उक्त भ्रष्टाचार की जांच कराने एवं दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। प्रस्तुत है एडवोकेट शिव सिंह से जानकारी के अंश।
मई को रीवा जिले में आए भीषण आंधी तूफान बारिश से काफ़ी जन धन की हानि हुई है, जिसके चलते एजी कॉलेज परिसर क्षेत्र में लाखों रुपए के कीमती पेड़, पुराने से पुराने यूकेलिप्टस, आम एवं शीशम के पेड़ तथा अन्य पेड़ धराशायी हो गए हैं, जिनका आकलन किया जाए तो उनकी लकड़ी की कीमत आज लाखों रुपए से ऊपर है। जैसे सूत्रों से जानकारी मिली है कि उक्त लकड़ी को एजी कॉलेज प्रबंधन ने मात्र 10,000 रुपए में किसी व्यापारी को बेच दिया है, जिसमें लाखों रुपए की खयानत की गई है। इसी तरह जो रीवा जिले के अंदर PWD क्षेत्र का इलाका है, शासकीय पेड़ जो इमारती हैं, फलदार वृक्ष हैं, वो धराशायी हुए हैं, उन पर भी बंदरबांट किया गया है, लाखों की हेराफेरी की गई है। इसलिए मेरी मांग है वरिष्ठ एजेंसी से इस सारे मामले की जांच हो और जो दोषी अधिकारी हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा जो खयानत की राशि है, जो क्षति हुई है इस तरह से पेड़ बिक्री करने से, लकड़ी बेचने से, तो वो उनके वेतन से कटौती की जाए। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। कोरोना की जंग में लगातार मिल रही सफलता, 6 वर्षीय बालक सहित 4 लोगों को पूर्ण स्वस्थ होने पर भेजा गया घर। जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाए गए फीवर क्लिनिक में अब तक की गई 25,000 जाँचें, कहा रीवा संभागायुक्त ने। हीट वेव के कारण बढ़ी गर्मी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। आज की खबरों में बस इतना ही। कल्पना उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।